ये यहाँ पर जो धरना आज हो रहा है वो भी संवैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए हम धरने पर बैठे हैं। हमने यहाँ सिर्फ अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज जो देश में दौर चल रहा है वो सही दिशा में नहीं है। और एक तरफ राजनीतिक विरोधी बात करते हैं कि सरकार विकास नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ वही इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। मेरा मानना है कि अगर भारत का सर्वांगीण विकास करना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो वहाँ इस तरीके का, क्योंकि आज के दौर में जो आधुनिकीकरण चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अनुरूप अगर हम चर्चा करते हैं तो देश का विकास उस दिशा में नहीं हो रहा है। क्योंकि हम एक कदम चलते हैं तो 4 कदम विरोधी हटाने का प्रयास हमको करते हैं। तो हर तरह से देश असुरक्षित है। पिछले दिनों जो की घटनाएँ हुई हैं, जो भी उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं हुई हैं, उनसे जब टीवी चैनल पर उनको प्रमुखता से दिखाया जाता है तो देश के बच्चे जो बिल्कुल घर में हैं या 10 से 12-15 साल के जो बच्चे हैं, वो भी इन घटनाओं को देखते हैं, उनकी भावनाएं भी आती हैं, जिससे कि देश का भविष्य खतरे में पूरी तरह से आ चुका है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि मानवतावादी जो विचारधारा के विरोध में जो भी कार्य करे, उसको एक विशेष कानून बनाया जाए और उसमें आजीवन कारावास देकर उनको तुरंत दंडित किया जाए, और उसमें समय सीमा तय हो। ऐसा कानून जरूर हो, क्योंकि हमारे देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन उनकी समय सीमा नहीं है। तो समय सीमा तय करते हुए एक विशेष कानून बनाया जाए, जिससे कि ऐसी आवाज़ उठाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। काम करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे काम नहीं करने देना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, तो आप किससे उम्मीद रखते हैं? देखिए, यहाँ क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की भी बात की सिर्फ संविधान हिंदुओं को दबाने के लिए है, और संविधान का कहीं भी अनुपालन नहीं हो रहा है। संविधान की राजनीति, यानी कि संविधान के ऊपर जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में जिस तरीके से नौकरियां बांटी जा रही हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा के लिए जो नौकरी पहले शैक्षिक योग्यता हो उसकी, फिर कुशलता हो, उसके आधार पर उसको नौकरी दी जाती है। नौकरी बांटने का कार्य सरकार का नहीं है। जो उम्मीदवार योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। तो हमारा मानना यही है कि नौकरी या इस तरीके के प्रलोभन देकर जो विरोधी इस तरीके से राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। वो हम उसका भरसक विरोध करते हैं, और भविष्य में चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, एक बार सरकार बन जाए तो उसे कार्य करने का पूरा मौका दिया जाए। जाति जो है, जो भेदभाव है, वो खत्म हो चुका है? नहीं, हमारे नज़र में तो हम खत्म कर चुके हैं। हम कहीं भी अगर खत्म हो चुका तो जालोर जो राजस्थान में घटना हुई है, वो कैसे हो गई? देखिए, अब सबका जो मानसिकता है उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर जगह, और सतयुग से अब तक अगर देखा जाए तो हर जगह दो ही मनोवृत्ति होती है, एक राक्षसी मनोवृत्ति होती है और एक दैवीय मनोवृत्ति होती है। तो मानवतावादी जो दैवीय मनोवृत्ति है, हम उसके पक्ष में हैं। जो राक्षसी विचारधारा है, हम उसके विपक्ष में, हम उसका संहार करेंगे। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं ना कि मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुकी है, जाति व्यवस्था है ही नहीं। जहाँ भी देखिए, जहाँ जब संविधान की बात आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि आज चोर या डाकू या लुटेरे नहीं है। आज भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है। तो राक्षसी प्रवृत्ति को कानून संहार करे। अभी साधु संत इससे कानून का पालन कर रहे हैं, इसलिए ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति का संहार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और हम सरकार से इसीलिए सबसे पहले ज्ञापन दिया है कि ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति का कानून में ऐसा दंडात्मक कार्रवाई का तो काम होता है ना, जागरूकता फैलाना। वही जागरूकता हम फैला रहे हैं। देश को संदेश देना चाहते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति है, इससे सबको बचना चाहिए। मेरा सभी से, देश की जनता से अपील करता हूँ कि सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने आप की रक्षा कर पाएंगे और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका निर्वाह कर पाएंगे। अपना घर और अपने परिवार की स्वयं जिम्मेदारी लें, क्योंकि सरकार कितने लोगों को सुरक्षा देगी। अगर मान लीजिए मुझे स्वयं को अगर धमकी मिली, तो मेरे लिए तो पुलिस ने सजगता दिखाते हुए आतंकवादी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, लेकिन ये सबके साथ संभव नहीं है। इसलिए मेरी देश की जनता से अपील है कि हर जगह अपना ध्यान रखते हुए इस कार्य को सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए। और जहाँ तक बात जातिवाद या धर्म की आती है, तो उससे परे इंसानियत है। इंसानियत के तौर तरीके संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि आप संविधान के तरीके से ही जो व्यवस्थाएं हैं, तो देश तो संविधान से ही चलता है ना सर? देखिए, देश संविधान से चल रहा है, तभी हम संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारा गंगा किनारे पे लाखों साधु संत हम बैठ के इस चीज़ को कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम ही अगर संविधान को तोड़ेंगे तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए हम सिर्फ देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के नियमों का पालन करते हुए हम बहुत कुछ करा सकते हैं। वही हम आज यहाँ ज्ञापन